औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, आने वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी जो जो परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के रिश्तों से रुकावटों को दूर फरमाए। और जो लोग कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उन सब की रुकावटों को दूर फरमाए। दुआएं सबके लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी की दुआ भी है और किसी भी वक्त जो है वो कबूल फरमा सकता है, तो सबके लिए दुआएं करें, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। एक दुआ एक बड़ी नेमत है कि आप किसी के लिए दुआ करें और वो कबूल हो जाए, तो अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएँ और सबके कामों से रुकावटों को दूर फरमाएँ। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, एज़ यूजुअल एवरी वीक हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है, सेशन चलता है, ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा। वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम 12 बुर्ज वालों के लिए वीकली फोरकास्ट करते हैं। तो इस हफ़्ते भी हम लोग आप लोगों की खिदमत में प्रोग्राम ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, जिसकी तारीख़ है 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक। 12 बुर्ज वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा, कौन से सितारों की तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं इस हफ़्ते में, तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम बुर्ज बाय बुर्ज जो है वो डिस्कस करेंगे। और कौन से कामों में बेहतरियाँ रहेंगी, कौन सा बुर्ज बेहतर रहेगा इस हफ़्ते का। तो सबसे पहले जितने भी हमारे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और ईयरली प्रेडिक्शन 2023 हासिल करने के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी 2023 की ईयरली प्रेडिक्शन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज हमल, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरीज़ बोलते हैं, तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और जो व्यूवर्स हैं अपनी वीडियो में नहीं शेयर करना चाहते डिटेल्स, तो वो हमसे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जहां हमसे सूटेबल होगा तो आपको आपके आंसर का जवाब ज़रूर देंगे। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहेगा, क्योंकि सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बुर्ज हमल वालों के लिए। एक्सेप्ट एक मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका है और बाकी तमाम तर सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी जो एक अच्छी न्यूज़ है, एज़ यूजुअल सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल चुका है, डायरेक्ट हो चुका है, जो कि आपके 10वें घर का लॉर्ड भी है, फिर आपके 11वें घर का लॉर्ड भी है। तो दोनों घर जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर हैं। जैसे पहले हम 10वें घर की बात करें तो 10वां घर आपके कारोबार का घर भी है, आपके रोज़गार का घर भी है। स्पेशली जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए जो अब सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ चलने लगी है इंशाल्लाह ताला। जो भी बुर्ज हमल वाले कारोबारी लोग हैं, इंशाल्लाह ताला उनके कारोबार में फ़ायदा होगा। और जो कारोबार स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो उनका कारोबार वगैरह भी स्टार्ट हो सकता है बुर्ज हमल वालों का। और कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकती हैं इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए। और इस हफ़्ते के लिए जो बुर्ज हमल वालों के कारोबारी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, बुर्ज हमल वाले अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह का सामना करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बुर्ज हमल वाले। तो रोज़गार का घर भी है, रोज़गार भी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो 10th हाउस को लेके जो सिचुएशन है बुर्ज हमल वालों की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, बड़े बहन भाइयों का घर भी है, दोस्तों का घर भी है। और जो लॉटरी वगैरह लेते हैं लोग, उनके लिए भी 11th हाउस से ही जो है वो निशानदेही होती है। तो 11th हाउस भी माशाल्लाह
अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ जा रहा है। जो लोग लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं या जो लोग बड़े बहन भाइयों के साथ अपना काम काज करते हैं या दोस्तों के साथ काम काज करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते में कोई अच्छी डील वगैरह आप लोगों की हो सकती है या कोई लॉटरी वगैरह आप लोग लेना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते में ज़रूर ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट घर होता है स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैरिज लाइफ की बात की जाती है, लव लाइफ की बात की जाती है, मैरिज डिसीशंस की बात की जाती है। तो ये सब कुछ जो है वो सेवन्थ हाउस से देखते हैं। तो मैरिज लाइफ वीनस स्ट्रॉन्ग रहेगा इस हफ्ते आप लोगों का। तो मैरिज डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या कोई रिश्ता वगैरह भी अगर इस हफ्ते में आप लोगों का मुतवक्की होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या आप लोग कोई शादी वगैरह भी इस हफ्ते में आप लोगों की, या कोई इंगेजमेंट है या कोई निकाह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ एज़ यूजुअल काफ़ी टाइम से वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। इसके जो हम बात करें सेवन्थ हाउस की, कोर्ट कचहरी के मामलात भी देखे जाते हैं सेवन्थ हाउस से। अगर आप लोगों की कोई तारीख़ वगैरह है, कोई पेशी वगैरह है कोर्ट वगैरह में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एब्रॉड ट्रैवल को भी हम लोग सेवन्थ हाउस से देखते हैं, तो एब्रॉड ट्रैवल करना भी बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल सेवन्थ हाउस की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोगों के स्पेशल एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी डिग्री वगैरह के लिए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। जैसा कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, जो लैंड सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं जो काम करते हैं इन सेक्टर्स में, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं या अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस वीक में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए इस सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड हाउस की। अगर आप लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी टाइम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते में। और अगर आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी स्मूथ है। इसमें आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बेहतर रहेगा। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बुर्ज हमल वालों की काफ़ी। फाइनेंस के घर की बात करें अगर सेकंड हाउस की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोग भी अपना ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वीक में, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल बुर्ज हमल वालों के सितारों की पोजीशन इस वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी मजबूत रहेंगे। इन चीज़ों से आप लोग बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उठा सकते हैं। जो भी सेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो गया इसमें, और ज़मीन से निकलने वाली अशिया के काम हो गए, जो भी आप लोग सेक्टर्स में देखें इस वक्त पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है बुर्ज हमल वालों की। स्टार्ट में मैंने बात की थी कि मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, टमी डिस्टर्बेंस वगैरह का, या आप लोगों का डिप्रेशन एनजाइटी का, या फीवर वगैरह का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि अब अपर बॉडी से रिलेटेड होता है असेंडेंट जो है। तो आप लोगों ने अपनी अपर बॉडी का काफ़ी ख्याल रखना है, और अपने डिप्रेशन एनजाइटी, सर दर्द वगैरह या माइग्रेन वगैरह का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन भी इसके लिए वेयर कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो या कबीरो या मतालू का विर्द कर सकते हैं 573 टाइम्स। और इसके साथ आप लोगों को स्टार्ट में 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और लास्ट में आप लोगों ने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो ओवरऑल तमाम सिचुएशंस जो हैं वो बुर्ज हमल वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 2, 3, 5 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे एज़ यूजुअल एरीज वालों के लिए जो है ये 2 दिन जो है वो काफ़ी लकी हैं। ये स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा?
जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज सौर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं, जिनका असेंडेंट टॉरस है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती हैं चीज़ों में। तो आप लोग अपना असेंडेंट से वीडियो देखा करें। तो असेंडेंट मालूम करने के लिए आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलते हैं बुर्ज सौर वालों की तरफ, टॉरस वालों की तरफ। तो बुर्ज सौर वालों के ये हफ्ता भी काफ़ी टफ सिचुएशन में गुजर सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोगों ने जो है वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक थोड़ा डिटेल में आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूं ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। जायचे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट को छोड़ के 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये 3 घर जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो कैसे अच्छे नहीं कहलाए जाते? वो इसलिए अच्छे नहीं कहलाए जाते क्योंकि इसके नंबर्स और इनकी पोजीशंस और इनके जो एंगल्स हैं, उनको अगर हम सिलेक्टेड एरियाज से देखें तो ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। अगर इसमें कोई अच्छे सितारे आ जाते हैं तो वो सिचुएशन को, सितारों की एनर्जीज़ को डाउन करते हैं, सितारों की जो एनर्जीज पॉजिटिव चल रही होती हैं उनको नेगेटिव करते हैं। तो ये चीज़ों को ख़राब करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं और आप लोगों की एनर्जीज़ को डाउन करते हैं। जैसा कि इस हफ्ते सूरज, मरकरी, वीनस आप लोगों के 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहा है इस वीक में। लेकिन ये खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, खुशखबरी है कि सिर्फ यही हफ्ता रह गया है। क्योंकि मैं आप लोगों को डिग्रियां बताता चलूँ, सूरज इस वक्त 25 डिग्री पर है, सूरज भी इस हफ्ते में बेहतर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में बेहतर हो जाएगा। मरकरी 26 डिग्री पर है, वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में पोजीशन तब्दील कर लेगा। वीनस 29 डिग्री पर है, वीनस तो इसी वीक में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये वीक थोड़ा कंट्रोल करने का है आप लोगों के लिए। डिसीजंस मेकिंग की बात करें तो इस हफ्ते में आप लोगों ने भी फिल फॉर कोई डिसीजंस वगैरह नहीं लेने इस हफ्ते में, जो आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बने या आप लोगों के रुकावटों का शिकार हों। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने जो है ऐसे कोई डिसीजंस मेकिंग नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोग इस हफ्ते में कोई परेशानी का शिकार हों। तो ये एक हफ्ता है इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने आप लोगों को डिग्रियां भी बता दी हैं, तो डिग्रियां भी तब्दील होंगी, तो सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करके तीनों सितारे 7th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते बुर्ज सौर वालों ने तमाम तर सेक्टर्स में जो है वो एहतियात करनी है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हों। जैसे मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जैसा कि आपके 4थे घर का मालिक है सूरज, और सूरज इस वक्त 6ठे घर में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में फिल फॉर आप लोगों ने कोई लोन वगैरह प्रॉपर्टी के लिए बुर्ज सौर वालों ने नहीं लेना, क्योंकि एक तो 4th हाउस का लॉर्ड है, फिर 6th हाउस जो है वो कर्ज़ों का घर है, कर्जा, अखराजात और कर्ज़ में मुब्तला करना। तो 4th हाउस का लॉर्ड है, तो अभी आपने लैंड के लिए या किसी घर के लिए या प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोगों ने कोई कर्ज़ा वगैरह पिक नहीं करना है, ताकि अल्लाह ना करे आगे जाके कोई परेशानी का बायस बने। हाँ, अच्छे टाइम में लेंगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सूरज इस वक्त 24 डिग्री पर मौजूद है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जाके सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी इस हफ्ते में आप लोगों ने ऐसे कोई काम नहीं करना, या आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ख़रीदनी, या प्रॉपर्टी सेल वगैरह नहीं करनी, या आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी अभी लैंड में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, बाकी जो हमारी गाइडेंस है वो आप लोगों तक जो है देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये आप लोग अगर एहतियात करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी, जो स्टूडेंट्स स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, तो वो अगले हफ्ते में जाके दें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अगले हफ्ते में लें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिल फॉर अगर आप लोगों का इस हफ्ते में एग्ज़ाम है तो, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग 573 टाइम्स या अलियो या अजीमों का विर्द कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप लोग ज़रूर अपनी ये पढ़ाई करें और हर चीज़ का सदका डेली दें
ताकि आप लोगों के ऊपर से जो है ये सितारों की जो एनर्जीज नेगेटिव चल रही हैं इनका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो और आपके लिए आसानियाँ वगैरह पैदा हों। तो मेरी मेरी तरफ से अगर आप लोग डेट पिक करके कोई एडमिशन लेते हैं या कोई एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस अच्छी पोजीशन में मौजूद है, कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है बुर्ज सौर वालों के लिए। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ़्ता जो है वो बेहतर पोजीशन में रहेगा। ट्रैवलिंग के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा, आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है या आप लोग कोई क्या कहते हैं एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या निकाह करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में अगर आप लोगों की शादी भी है किसी बुर्ज सौर वालों के लिए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, पेशी में आपको ज़रूर तंग कर सकता है, जिनकी पेशियाँ हैं इस हफ्ते में उनको ज़रूर तंग कर सकता है क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है तो आप लोगों को उसमें ज़रूर परेशान कर सकता है। अगर आप लोग कोई पेशी की डेट लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की इस हफ्ते में कोई पेशी वगैरह है तो आप लोग लाल चीज़ का सदका दें डेली अपना। और पढ़ाई साथ आप लोगों ने करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो, ये पढ़ाई आप लोगों ने करनी है 1151 टाइम्स, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी पढ़ाई। इसके बाद बात करें आप लोगों के 10th हाउस की और 9th हाउस की, तो ये दोनों घर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं आप लोगों के। जैसा कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, पानी से रिलेटेड जो काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो रूहानी ट्रैवल्स वगैरह करवाते हैं जिसमें उम्रा की सआदत हो जाती है, या जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं जिनकी रूहानियत से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इमिग्रेशंस करने वालों के लिए जो इमिग्रेशंस के लॉयर्स हैं या इमिग्रेशन अप्लाई वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर साला साली के साथ जो काम करते हैं या किराएदार के साथ जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। कारोबारी लोग जो हैं जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं बुर्ज सौर वाले आप लोगों के लिए भी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। लेकिन हम सेकंड हाउस पे चलते हैं तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सितारा अतारद है, तो अपने एक्सपेंसेस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो एक्सपेंसेस हैं, ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ख़र्चों को कंट्रोल करना है इस हफ्ते में। कोई लेन देन का मामला है तो ये हफ़्ता थोड़ा सा रुक जाएं तो इंशाल्लाह ताला बुर्ज सौर वालों की पोजीशन अगले हफ्ते में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सितारों की तमाम तर पोजीशन, सूरज भी चेंज हो जाएगा, अतारद भी चेंज हो जाएगा और वीनस भी जाके आप लोगों का तब्दील हो जाएगा। तो ओवरऑल तमाम सेक्टर्स आप लोगों के नेक्स्ट वीक में जाके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने एक सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे वाले दिन, लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने डेली करना है और हरी चीज़ का सदका भी आप लोगों ने डेली करना है। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो और या अली हो या अजीम हो, ये दो पढ़ाइयाँ करनी है इस हफ्ते में। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोग अगर कंट्रोल करके चलें तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बुर्ज जोजा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज जोजा, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनी भी कहते हैं, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जिसको भी अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए, वीडियो को सही से समझने के लिए अपना असेंडेंट मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को आंसर ज़रूर दिया जाएगा कि आप लोगों का असेंडेंट क्या है। तो बुर्ज जोजा वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। सेहत के मोतबर जो है बुर्ज जोजा वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों की। और जो फैमिलीज़ के मामलात हैं,
और ख़ानदानी मामलात हैं, अगर इसमें कोई मसले मसाइल भी चल रहे हैं और इस हफ़्ते में आप लोगों के मसले मसाइल कोई ख़त्म होने की जो है वो सूरत हाल बन सकती है, मामलात बेहतर होने की जो हालात हैं वो बन सकते हैं आप लोगों के लिए। तो जो जॉब का एनवायरनमेंट है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू योर फैमिलीज़ या जॉब में कोई आप लोगों का कोई काम है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें डिसीजंस लेने हैं आप लोगों ने, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के सेक्टर में भी कोई ऑपरेट या कोई ट्रीटमेंट वगैरह चाह रहे हैं आप लोग इस वीक में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। फाइनेंस का घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह करते हैं अपने, जो काफ़ी सेक्टर्स में आ जाते हैं, जिस टाइप का भी आप लोग बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी बुर्ज जोज़ा वाला अपना ऑनलाइन बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहा है इस वीक में, तो वो ज़रूर स्टेप आउट कर सकता है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर सकता है। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग स्टेप वगैरह ले सकते हैं इसमें। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस भी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर जो भी जिनका असेंडेंट बुर्ज जोज़ा है, उनको कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है, या आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग किसी दूसरे शहर जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी करीबी ममालिक में जाके कोई विज़िट वीज़ा पे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप लोग अगर इस वीक में जा रहे हैं तो आप लोगों का अच्छा स्टेप है, इंशाल्लाह ताला जॉब वगैरह आप लोगों की पॉसिबल हो सकती है और मामलात वगैरह अच्छे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी पोजीशन जो है टाइम बहुत अच्छा है। और जो लोग अखबार वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस वीक में। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से, रियल इस्टेट से, और जो घर वगैरह से बनाते हैं या तब्दील आप लोग कोई सेल वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी डिसीजंस लेने का टाइम है। कोई इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं, इसमें आप लोगों के लिए हर वीक में बेहतरी रहेगी। कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं इस वीक में आप लोग रिलेटेड टू दिस सेक्टर्स, तो आप लोग ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस वीक में, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं आप लोगों के, और कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स वगैरह भी आ जाते हैं, या रिलेटेड टू योर डिग्री आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोग ज़रूर कोई भी तारीख़ लेके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। वीनस इस वीक आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ओन साइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, डिग्री भी मैच्योर है, तो लग्जरी लाइफ में और चीज़ें लग्जरीज ख़रीदने में, घर में भी कोई लग्जरी चीज़ें वगैरह ज़रूर मुतवक्के हो सकती हैं। स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम रहेगी रिलेटेड टू वीनस। काफ़ी आप लोगों को फ़ायदे देगा वीनस। ये वीनस इस वक्त बुर्ज जोज़ा वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सेवन्थ हाउस एज़ यूजुअल जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इंशाल्लाह ताला नवंबर का महीना भी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी 23 तारीख को, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों की सिचुएशंस काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। जिनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है उसमें भी बेहतरी आएगी, और लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी। जिनके रिश्तों में रुकावटें वगैरह हैं उसमें भी आप लोगों की जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा पोजीशंस वगैरह मुस्तहकम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वीक तो आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना है, और जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस भी आ जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलात भी आ जाते हैं, और अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी इसमें आ जाती है आप लोगों की। तो आप लोगों ने सिचुएशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें, जिसके लिए आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन पीली चीज़ का सदका करना है। अगर आप लोगों की इस हफ्ते वैसे भी कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह है, तो उसको बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं। डेली दे सकते हैं आप लोग इस वीक में, और या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स पढ़ सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। ये रेमेडीज़ आप लोगों को, बिज़नेस कम्युनिटी वालों को भी बहुत फ़ायदा देगी, और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत बेहतर रहेंगी। स्पेशली एक एडवाइस है
बुर्ज जोज़ा वाले जो जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों ने फ़िलफ़ोर अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों ने मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, अपने काम को ही देखभाल के चलना है। और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी, आपके बिज़नेस में भी फ़ायदा वगैरह ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस बहन भाइयों से आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, सोशल सर्कल से भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन जहाँ आप लोगों ने बेहतरी आनी है, वहाँ आप लोगों ने ज़रूर स्टेप उठाना है। जहाँ आप लोगों को मतलब एक एडवाइस दी गई है कि आप लोगों ने अभी नहीं काम करने, तो अगर आप लोग वैद एस्ट्रोलॉजी से आप लोग रिलेटेड अपने डिसीजंस वगैरह करते हैं, तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें जो मैंने आप लोगों को बताई है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी बेहतरी होगी। तो लकी नंबर इस हफ्ते 3, 4, 6 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड सैटरडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज सरतान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, जिनका असेंडेंट कैंसर है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सवालात के जवाब इसमें ज़रूर देंगे कि आप लोगों का असेंडेंट क्या है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है सरतान वालों के लिए। तो कह सकते हैं कि सरतान वाले अपने जो भी काम हैं जो कि पेंडिंग है इस वीक में, वो इस वीक में अपने कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाटएवर वो जो उन सा भी सेक्टर हो, जिसमें आपका प्रॉपर्टी सेक्टर भी आ जाता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, सबसे पहले सेकंड हाउस की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, जो कि आपके फाइनेंस का भी घर है, फाइनेंस पोजीशन का भी घर है, स्टेबिलिटी का भी घर है। तो सेकंड हाउस इस हफ्ते आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग स्टेप ले सकते हैं और अपने इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें और भी काम मौजूद हैं। अगर आप लोग फूड से रिलेटेड काम करते हैं या रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या करेंसी का काम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का काम हो गया, तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। और सेकंड हाउस इस हफ्ते जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। अगर इन सेक्टर्स में आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सरतान वालों के थर्ड हाउस की। तो सरतान वाले अगर कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं इस वीक में, तो ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट जारी रखें इस वीक में। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हफ्ते में आप लोगों की पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है, कोई जॉब वगैरह भी सर्च हो सकती है, या डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है, या दूसरे सिटी में आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर जा सकते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं या इसके अलावा अखबार व वसाइल से काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की और 11th हाउस की। ये दोनों हाउस का जो लॉर्ड है वो सितारा ज़ोरा है, और ज़ोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लग्जरी सितारा भी है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी मौजूद है आप लोगों के लिए। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लैंड सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, या जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं या अपने घर वगैरह ख़रीद के सेल करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला।
जो बुर्ज सरतान वाले अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर 11th हाउस का लॉर्ड भी है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 5th हाउस की। 5th हाउस इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में ज़रूर मौजूद है क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी है और 12th हाउस में भी है। तो इस हफ्ते अगर आप लोग एग्ज़ाम देने को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस वीक थोड़ा सा रुक जाएं। अगर इस हफ्ते में आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह भी है तो आप लोग डेली अपना लाल चीज़ का सदका ज़रूर दें। और इसके साथ साथ अपनी जो पढ़ाई करनी है आप लोगों ने या रहमानो या रहीमों की आप लोगों ने तस्बीह करनी है 114 दफ़ा। और इसके साथ आप लोग डेली अपना लाल चीज़ का सदका ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं और एडमिन आ जाता है, ये तमाम तर लोगों के लिए जितने भी सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करेंगे तो मामलात आप लोगों के कंट्रोल में भी रहेंगे और ये हफ़्ता बहुत अच्छा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है। बुर्ज सरतान वालों का मैरिज लाइफ जिनकी डिस्टर्ब थी, अब वक्त है कि इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आएगी। और जिनकी रिश्तों में रुकावटें थी, अल्लाह ताला ने चाहा तो उनकी रिश्तों की रुकावटें भी दूर होंगी। और जिनकी लव लाइफ डिस्टर्ब चली थी उसमें भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। ऑनलाइन सॉरी अब्रॉड ट्रैवलिंग जो लोग इस हफ्ते कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस ट्रैवल करना चाह रहा है अब्रॉड, अगर वो सोच रहा है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में जितनी भी पेशियाँ हैं जिनकी भी इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड भी मार्स है जो कि 12th हाउस में मौजूद है, जिसकी मैंने आपको रेमेडीज़ भी गाइड की हैं। तो बिज़नेस करने वाले जितने भी बुर्ज सरतान वाले लोग हैं और वो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को। फिलफॉर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने नहीं करनी ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बहुत मोहतात रहना है। और अगर हम इसकी बात की जाए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है क्योंकि मार्स इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो उसकी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं। लाल चीज़ का सदका मंगल और इतवार वाले दिन या रहमान हो या रहीम हो 114 दफ़ा पढ़ना है। मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बुर्ज सरतान वालों के लिए पोजीशन बहुत मुस्तहकम रहेगी इस हफ्ते में। अपने जो भी काम आप लोगों के रुके हुए हैं इंशाल्लाह ताला उनको पूरा करने का हफ्ता है, आप लोग ज़रूर पूरा करें, इंशाल्लाह ताला पूरे भी होंगे। और लकी नंबर इस हफ्ते 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे है। और कलर की बात करें तो ग्रीन और पिंक और वाइट कलर है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज असद जिसको हम लोग इंग्लिश में लियो बोलते हैं, जिनका असेंडेंट लियो है, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिनको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर आंसर दिए जाएंगे जिनको भी अपना असेंडेंट मालूम नहीं है। तो बुर्ज असद वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सबसे पहले सूरज की बात की जाए तो बुर्ज असद वालों का जो असेंडेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का काफ़ी बूस्टअप रहेगा। फैमिली के एनवायरनमेंट, फैमिली के मामलात, हालात और ख़ानदानी मामलात काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी वगैरह या विरासत वगैरह भी कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं या कोई मामलात वगैरह ऐसा चल रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस हफ्ते में। तो इंशाल्लाह ताला असेंडेंट से लेके जो बुर्ज असद के मामलात हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की एंड 11th हाउस की। इन दोनों का जो लॉर्ड है सितारा अतारत इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में ट्रांजिट में मौजूद है। फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहने वाली है इस हफ्ते में। जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं
स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह करते हैं अपने, या खाने पीने की अशिया काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं इन मामलात में, या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन मामलात में अपना काम, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। और 11th हाउस की बात करें तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से फुली सपोर्ट हासिल रहेगी आप लोगों को, और अगर दोस्तों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट हासिल रहेगी आप लोगों को। अगर आप लोग कोई तिजारत का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आप लोगों के 3rd हाउस की एंड 10th हाउस की। इन दोनों का जो लॉर्ड है सितारा ज़ोरा, ज़ोरा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। अगर बुर्ज असद वाले कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्के है आप लोगों को, या कोई बिज़नेस वगैरह से आप लोग को ट्रिप करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक या कोई भी नियर बाय कंट्रीज़ में आप लोगों को ट्रैवल वगैरह को मुतवक्के हो सकता है, कोई अपना सिटी चेंज करना चाह रहे हैं जॉब्स के हवाले से, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ भी मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले जो लोग हैं और जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, अखबार व वसाइल के जो सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, बुर्ज असद वाले पॉलिटिशियंस हैं, बुर्ज असद वाले या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह का सामना नज़र नहीं आ रहा है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी चीज़ें बेहतर की तरफ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। 2-3 घर होते हैं जो मजबूत होते हैं, तो जिनकी वजह से तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में मौजूद है। तो फिल 4 अभी कोई आप लोग को एग्ज़ाम में थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या एडमिशन्स लेने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वगैरह नज़र ज़रूर आ रही है। आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी हेक्टिक नज़र आ रहे हैं, प्रमोशंस वगैरह में रुकावटें वगैरह नज़र आ रही हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिनको औलाद की तरफ से भी काफ़ी रुकावटें वगैरह की सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का दरपेश हो रही हैं आप लोगों को। तो 5th हाउस जो है वो इस हफ्ते भी अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करें, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला 23 नवंबर को जुपिटर काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, जिसके बाद मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन 23 नवंबर तक आप लोगों ने एजुकेशन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और मोहतात रह के चलना है। कोई परेशानी से बचने के लिए कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना हो। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस जो है इस वक्त बेहतर पोजीशन में मौजूद है। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, कोई कज़न्स वगैरह या जानने वाले लोगों की तरफ से, या कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 6th हाउस की। जो कर्ज़ों में मुब्तला हैं आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी फिल 4 अगर कोई कर्ज़ा लेने का सोच भी रहा है या लोन लेने का सोच भी रहा है, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जनवरी तक से सैटर्न की जो सिचुएशन है 6th हाउस को लेके वो बेहतर नहीं है, तो आप लोगों ने अभी थोड़ा सा बेहतर करने के लिए काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहु या रज़ाकु को 313 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला से मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे होंगे। तो लकी नंबर 2, 6, 7, 9 हैं। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो बुर्ज असद वालों के लिए भी सिचुएशन इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी। जो भी अपने आप लोग काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज सुमला यानी विरगो, विरगो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज सुमला, जिसको हम लोग इंग्लिश में विरगो बोलते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपना सेंडेंट मालूम करने के लिए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों का सेंडेंट हम लोग ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है।
सितारा ज़ोरा की बात करें सबसे पहले, जो कि बज़ाते खुद एक बड़ा लग्जरी सितारा है। अगर हम सबसे पहले सितारा ज़ोरा की बात करें तो ज़ोरा इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का इस हफ्ते में। इट्स मीन के एक लग्जरी सितारा जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो बुर्ज सुंबला वाले जिनके भी कामों में रुकावटें थीं पिछले हफ्तों में या पिछले टाइमों में, कोई रुकावट नहीं थी, तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में कुछ कामों में बेहतरी हो सकती है, रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं, मामलात बेहतर हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बात की जाए सबसे पहले सेकंड हाउस के लॉर्ड है आप लोगों का वीनस, तो जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें खाने पीने की अशिया का काम आ गया है, रेस्टोरेंट्स का काम आ गया है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह आ गए हैं, या पॉलर्स वगैरह से रिलेटेड जो ख़वातीन काम करती हैं, या टेलर्स वगैरह आ गए हैं, या करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आप लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप लोग ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है, और नाइन्थ हाउस आप लोगों का रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है। और अगर हम बात करें तो रूहानियत का घर मज़बूत होना, मज़हब का घर मज़बूत होना एक काफ़ी अच्छी अलार्मिंग होती है आप लोगों के लिए, पॉजिटिव अलार्मिंग होती है, जिसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़म का जो काम करते हैं मज़हब से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो पानी से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग साला साली के साथ काम करते हैं, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बुर्जे सुंबला वाले, आप लोगों के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसमें कोई मामलात में आप लोगों के लिए परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के लगन की, तो असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई हेल्थ से रिलेटेड आप लोग कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेट वगैरह कराना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। फैमिली के इन्वायरमेंट वगैरह के हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। जॉब इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई विरासती मामलात आप लोगों के स्टक हैं तो वो भी बेहतरी हो सकती है इस हफ्ते में। कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं इन सेक्टर्स में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी सितारा तारद है, तो बिज़नेस में फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वीक में। और जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज सुंबला वाले, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं बुर्ज सुंबला वाले, आप लोगों के लिए पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग कारोबार हैं और रोज़गार से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो गए लोग, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पोजीशन वगैरह ख़राब नज़र नहीं आ रही है। कोई भी आप लोग को इन्वेस्टमेंट्स में आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह आ सकते हैं, तो ये हफ़्ता कोई ख़राबी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करें हम लोग के 11th हाउस की, जो कि उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, बड़े बहन भाइयों का घर भी है और दोस्तों का घर भी है। तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट हासिल रहेगी। अगर आप कोई काम वगैरह भी करते हैं अपने बड़े बहन भाइयों के साथ तो मामलात बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। दोस्तों के साथ काम करते हैं तो काफ़ी बेहतरी पोजीशन रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो इस वीक में आप लोग अपने को लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों का एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो टीचर्स हो गए, एडमिन से रिलेटेड हो गए, या प्रिंसिपल्स हो गए, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स हो गए या स्पेशल एग्ज़ाम्स हो गए या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होगा तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरे ही एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, जिसमें एडमिन, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सब के लिए जो है वो ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू मैरिज, आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवल करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई इस हफ्ते में कोई पेशी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल
बुर्ज सुंबला वालों के लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसमें फाइनेंस भी, आप लोगों का बिज़नेस भी, जॉब वगैरह भी, और अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर भी, तो तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो बुर्ज सुंबला वालों के लिए काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। किसी भी सेक्टर में अगर आप लोगों का कोई काम वगैरह स्टक है, तो आप लोग इस हफ्ते में उसको मेहनत करके या उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों को ज़रूर हेल्प देगा और आपके मामलात में बेहतरी भी लाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी ओवरऑल बुर्ज सुमरा वालों के लिए हालात जो है इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेंगे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज मीज़ान, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिब्रा भी कहते हैं, और जिनका असेंडेंट लिब्रा है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जिसको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के असेंडेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो इस हफ्ते की पोजीशन रहेगी वो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन रहेगी इंशाल्लाह ताला। असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है बुर्ज मीज़ान वालों का। फिर इसके बाद आप लोगों का 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इवन 11th हाउस भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कहते हैं कि जायचा में 12 घर होते हैं, जो 12 घर के सीधे हाथ वाले जो घर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर कहलाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, ऐसे क्योंकि वो कारोबार का घर भी है, रोज़गार का घर भी है, फिर आपके जो सारे तमाम सेक्टर्स के काम हैं उनसे रिलेटेड भी है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं, इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो 10th हाउस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस हफ्ते 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो ये हफ्ता फ़ायदेमंद रहेगा वो बिज़नेस कम्युनिटी वाले से जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज मीज़ान वाले उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो रोज़गार और जो अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग असेंडेंट की। असेंडेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। असेंडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, तो आप लोगों का असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तमाम तरह जितने भी मीज़ान वाले हैं जिनके कामों में रुकावटें हैं और जिनके कामों से रुकावटें दूर नहीं हो रही हैं, ये हफ़्ता ऐसा है कि आप लोग अपने कामों के ऊपर फुली वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये हफ़्ता कोई आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपके कामों से रुकावटें दूर हो सकती हैं, आपके जो काम कंप्लीट नहीं हैं वो अपने काम आप लोग इस हफ़्ते में कंप्लीट कर सकते हैं बुर्ज मीज़ान वाले। सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप रहेगा, और जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें हम लोग आप लोगों के 4th हाउस की। 4th हाउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, स्पेशली क्योंकि घरेलू मामला जितने भी हैं, घरेलू काम और ज़मीन से निकलने वाली जो अशिया होती हैं उनका काम, लैंड, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स इन प्लॉट्स और जितनी वट आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं गाड़ियों में, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको 4th हाउस से रिकॉग्नाइज की जाती हैं। तो 4th हाउस भी जो है वो 23 अक्टूबर से अच्छी पोजीशन में आ चुका है इंशाल्लाह ताला। अब आगे जाते जाते बहुत अच्छी पोजीशन में ही मौजूद रहेगा सैटर्न। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लैंड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी टाइम ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं या जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इसमें फ़ायदे भी होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग के 5th हाउस की। तो 5th हाउस जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, जितने भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें टीचर्स भी हो गए हैं, एडमिन से भी हो गए हैं और स्टूडेंट्स जो हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी 23 अक्टूबर के बाद अब काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हो गई हैं इंशाल्लाह ताला।
अगर आप कोई बुर्ज मीज़ान वाले अपना कोई स्पेशल एग्ज़ाम या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रहेगा ये हफ़्ता। और स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर इस हफ़्ते में वो लोग इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एडमिशन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस हफ़्ते में कोई एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस आप लोगों का उम्मीदों का घर भी है, विशेस जिसको हम कहते हैं, और बड़े बहन भाइयों का घर भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम लोग 11th हाउस से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 11th हाउस भी इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, और अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। जो लोग दोस्तों के साथ काम करते हैं या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। तिजारत के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और तमाम तर जितने भी सेक्टर्स हैं, कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग 11th हाउस से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 11th हाउस माशाल्लाह इस हफ्ते भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो है वो काफ़ी आगे जाने वाले जितने भी टाइम है, काफ़ी टाइम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो मैंने मंथली प्रेडिक्शन अपलोड की है, उसमें मैंने किया है, जिक्र किया है जुपिटर का जो रेट्रोग्रेड है। तो 23 अक्टूबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो थर्ड हाउस भी बुर्ज मीज़ान वालों का उसके बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिनको जॉब्स वगैरह अप्लाई करने में परेशानी हो रही थी, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी काफ़ी आसानियाँ होंगी। लेकिन जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साथ डेली आप लोग या कबीर हो या मतालो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह कर सकते हैं। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जुमेरात को पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं। ये सदका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सेहत हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, लैंड प्रॉपर्टी सेक्टर्स हों, ये तमाम तर सेक्टर्स, मैरिज सेक्टर भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करनी है या एंगेजमेंट या कोई निकाह वगैरह करना हो तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तमाम तर सेक्टर भी बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। और अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। और पढ़ाई मैंने आप लोगों को बताई है, या कबीर हो या मतालो 573 टाइम्स करें। इस तस्बीह से, इन रेमेडी से आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज अकरब, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी कहते हैं, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जिसको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आपका असेंडेंट भी बताएंगे ताकि आप लोगों को वीडियोस देखने में आसानी हो। तो सबसे अब बात करें हम लोग बुर्ज अकरब वालों की, और जिसको हम लोग स्कॉर्पियो भी कहते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा टफ साबित हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं न्यू व्यूवर्स के लिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर जो हैं ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। अगर इन 3 घरों में कोई भी सितारे मौजूद हों, अच्छे सितारे मौजूद हों, तो वो चीज़ों को, उनकी एनर्जीज़ को काफ़ी ख़राब करता है, उनकी मंसूबात को काफ़ी ख़राब करता है, कामों में रुकावटें पैदा करता है, कामों में हर्डल्स वगैरह आते हैं, लेट हो जाते हैं, डिलेज़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्कॉर्पियो वालों के लिए इस हफ़्ते में जो है वो सितारा ज़ोरा, सितारा तारत और सितारा सूरज, ये 3 सितारे जो हैं वो 12वें घर में मौजूद रहेंगे। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये भी है कि बस ये एक हफ़्ता है, जो ये करंटली हफ़्ता जो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ इस हफ़्ते के लिए, सिर्फ इस हफ़्ते आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला बुर्ज अकरब वालों का टाइम भी बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस हफ़्ते में आप लोगों ने काफ़ी अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, लाइक अपनी सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, आप लोगों के हेडेक वगैरह और जो वायरल्स चल रहे हैं उसका आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, टमी डिस्टर्बेंस वगैरह का, कॉन्फिडेंस लेवल का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डिसीजन मेकिंग का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि असेंडेंट भी कमज़ोर है, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड भी इस वक्त मार्स आप लोगों के
एट्थ हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों का असेंडेंट भी काफ़ी वीक पोजीशन में चल रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का। और इसके लिए आप लोगों ने सदक़े कौन से करने हैं, लाल चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने इतवार और मंगल वाले दिन। और आप लोगों ने जो है मरजान का स्टोन पहनना है। पढ़ाई आप लोगों ने जो करनी है वो करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जिसकी नहीं भी ख़राब वो भी ये सदका दे सकता है, ताकि अल्लाह ना करे ख़राब हो तो उससे पहले आप लोग ये सदक़े वगैरह ज़रूर कर सकते हैं बुर्ज अकरब वाले अपने, जिससे आप लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप रहेगा, जॉब का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन के जो बुर्ज अकरब वाले जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, इस हफ़्ते आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है। अभी फ़िलफ़ोर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने इस हफ़्ते में नहीं करनी, जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। या अगर आप लोग कोई करते भी हैं क्या कहते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह करते भी हैं और इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, फिर भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने लाल चीज़ के सदक़े बताएँ। बल्कि आप लोग तो डेली करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने आप लोगों को तस्बीह बताई है वो भी डेली करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ ये एक वीक टफ़ है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है आने वाला, क्योंकि 24 डिग्री पर मौजूद है सूरज, तो ये बहुत जल्दी जो है 4-5 दिन में नेक्स्ट वीक में जो है वो असेंडेंट में मौजूद होगा, और ये आप लोगों के लिए राजयोग बन जाएगा। अभी फ़िलफ़ोर जो है वो इस हफ़्ते में ख़राब पोजीशन में मौजूद है। तो जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं वो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। और जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, तो इस हफ़्ते आप लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है अभी कि आप लोग ये रेमेडीज़ करें, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं इस वक्त। तो ये आप लोगों के लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो टाइम शुरू हो रहा है बुर्ज अकरब वालों का, वो आपको मैं नेक्स्ट वीक में बताऊँगा कि कितने टाइम के लिए आगे टाइम जो है वो अच्छा शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो एज़ यूजुअल पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी टफ़ वीक है ये वाला। और इसके बाद अगर हम बात करें जो अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा टफ़ वीक है, क्योंकि वीनस इस वक्त 12th हाउस में है। तो इंशाल्लाह वीनस तो इसी हफ्ते में अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, 13 तारीख को जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। और मैरिज डिसीजंस की बात की जाए, अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, या कोई निकाह करना चाह रहे हैं, या कोई एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो 13 तारीख के बाद की आप कोई भी तारीख जो है वो अपने रख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। 13 तारीख के बाद कोई रिश्ता भी मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के हक़ में बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, अगर वो भी अपनी पेशी की डेट लेना चाह रहे हैं, तो वो 13 के बाद की जो डेट है वो आप लोग ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अकरब वालों की अब हम बात करते हैं 3rd हाउस की और 4th हाउस की। ये जो दो घर हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर अकरब वाले अभी इस वक्त जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट वीक है आप लोगों के लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहेगा। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या इस वीक में आप लोग जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, या जो लोग अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, या डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह और बिज़नेस पर्पस करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर जो बहन भाइयों के साथ काम भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी उसमें काम में फ़ायदा रहेगा इस हफ़्ते में इंशाल्लाह ताला। 4th हाउस की बात करें, जो लोग लैंड सेक्टर से हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से हैं, रियल एस्टेट से हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा साबित होगा। कोई परेशानी का सामना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 23 अक्टूबर से सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, और इसका डायरेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की अकरब वालों की, तो 23 नवंबर से इंशाल्लाह ताला अकरब वालों की फ़ाइनेंस की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। और जुपिटर के डायरेक्ट होने से जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह करते हैं, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जो लोग फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबिलिटी भी आप लोगों की बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी आप लोगों ने थोड़ा एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके चलना है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं,
जब कोई सितारा डायरेक्ट हो आप लोगों का सेकंड हाउस का, तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कामों में भी बहुत ज़्यादा खर्चे निकल जाते हैं। फिर आप लोगों ने फिल फॉर अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करनी ऑनलाइन बिजनेस में या खाने पीने की अशिया में, या कोई आप लोग फूड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। 23 नवंबर तक जो है आप लोगों ने इस चीज़ को देख के चलना है। तो इस हफ्ते आप लोगों के जो सदक़े हैं, एक सफ़ेद चीज़ का सदका है पीर और जुम्मे वाले दिन, लाल चीज़ का सदका है मंगल और इतवार वाले दिन। ये सदक़े आप लोगों ने करने हैं। और पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स, और या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स। ये 2 तस्बीहां करनी है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं हम लोग तो ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और मरजान का स्टोन आप लोग सेहत के लिए, हेल्थ के लिए वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत, आप करके देखें इस हफ्ते में रेमेडीज़, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। और स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो रेमेडीज़ ज़रूर कर लें, अल्लाह ताला ने चाहे तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज कौस, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेजिटेरियस कहते हैं, जिनका असेंडेंट सेजिटेरियस है, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जिनको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए आप लोग नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए डिटेल्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का असेंडेंट आप लोगों को मालूम हो और वीडियो देखने में भी आसानी हो। और असेंडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अपना कुछ भी आपने पूछना हो तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप लोगों के काफ़ी हद तक जितने भी मजबूत घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 11th हाउस की, जो कि आपकी उम्मीदों का घर है, आपकी विशेस का घर है, आपकी ख्वाहिशात का घर है। बड़े बहन भाइयों का ताल्लुक भी 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो 11th हाउस आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। और कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं सेजिटेरियस वाले, तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों की तरफ से भी आप लोगों के लिए, जो कोई आप लोग काम वगैरह करते हैं, या कोई आप लोग कोई ऐसी चीज़, वो पार्टनरशिप बिज़नेस वगैरह करते हैं दोस्तों के साथ, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें आप लोगों को फ़ायदा वगैरह भी हो सकता है। और कोई काम वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बड़े बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। बात की जाए, अगर हम लोग इसमें बात करें कि लॉटरी का भी मैंने बताया, आप लोग जिक्र किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस आपके कारोबार का घर है, आपके रोज़गार का घर है, और आप लोगों की शिफा का घर है। जो शिफा होती है, हेल्थ में शिफा होती है, उसका भी घर जो है वो 10th हाउस से ही देखते हैं हम लोग। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पॉलिटिशियंस हैं सेजिटेरियस वाले, और जो लोग अपने कैरियर के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं या अपने फादर के सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह का शुक्र। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों का। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, और परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और रूहानियत का घर भी है 9th हाउस, मज़हब का घर भी है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ़्ते में आप लोगों को। या आप लोग किसी इबादत गाहों पे भी ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए 9th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दैट्स वाई आपको कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में मौजूद है। कोई आप लोगों को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, और निकाह करना चाह रहे हैं, या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ़्ते में आप लोगों का।
जो लोग सर्च कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है, या कोई डेट फिक्स वगैरह भी आप लोग करना चाह रहे हैं तो इस वीक में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इवन मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी और लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बात करते हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग की। तो अब्रॉड ट्रैवलिंग का घर भी 7th हाउस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अब्रॉड ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, सेकंड हाउस, और 23 अक्टूबर के बाद सेकंड हाउस आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पैसों की लेन देन का मामलात में अगर आप लोग कोई चाह रहे हैं कि हम लोग पेमेंट वगैरह आप लोगों की स्टक है, और इस हफ्ते में आप लोग कोई चाह रहे हैं कि आप लोगों की कोई पेमेंट वगैरह आ जाए, तो ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह काम करते हैं, फूड चेन्स वगैरह का काम करते हैं, सेजिटेरियस वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनको भी सेकंड हाउस से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप लोगों के लिए सेकंड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। सेजिटेरियस वाले अब जॉब वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, और जॉब स्विच वगैरह भी कर सकते हैं, या रोटेशन चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस वालों के लिए थर्ड हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। कोई सिटी तब्दील करना चाह रहा है जॉब सेक्टर में, तो वो भी अपना तब्दील कर सकता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अखबार वसाइल का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फिर बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू होगी। जिनके ख़राब हैं और जिनके ठीक हैं, वो कोई काम वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में मौजूद है। एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं, या दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 5, 6, 7 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओवरऑल सेजिटेरियस वालों के लिए ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोगों के कामों से जो रुकावटें हैं, आप लोग अगर इस हफ्ते में अपने कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज जद्दी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जिसको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आप लोगों को आपका असेंडेंट बता सकें, और वीडियो देखने में ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जद्दी वालों के लिए अगर हम बात करें, तमाम 12 बुर्जों में इस वक्त जो सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, वो इस हफ्ते जो है वो बुर्ज जद्दी वालों का टाइम जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बुर्ज जद्दी का इस वक्त सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है 23 अक्टूबर को, और इस हफ्ते में 3 सितारे 10वें घर में मौजूद होंगे। वीनस, मर्क्यूरी, सन, तो ये 3 सितारे बुर्ज मीज़ान में होना, आपके 10वें घर में होना एक बहुत अच्छी निशानदेही होती है। इसमें आपका राजयोग भी बना हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, और 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में। ये 2 फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ये राजयोग के फार्मूले हैं। अगर किसी के जायचे में भी 10वें का मालिक 10वें घर, 9वें का मालिक 10वें घर, या 10वें का मालिक 9वें घर, या लगन का मालिक 10वें घर या 9वें घर, या 9वें 10वें घर का मालिक लगन में हो, तो ये राजयोग कहलाए जाते हैं। अगर किसी के जायचे में राजयोग मौजूद है तो वो अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा टाइम पीरियड ज़रूर होता है जो कि पीक सेक्टर का, जो अपर सेक्टर का जो टाइम वो गुजारता है अपनी ज़िंदगी में। तो कोई भी चेक करना चाहे तो वो ये फार्मूलाज वगैरह अपने जायचे में देख सकता है, तो आप लोगों से हर साथ पता लग जाएगा कि दशा में कब आएगा आप लोगों को टाइम। तो इस वक्त सैटर्न कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर हम बात करें तमाम सेक्टर्स की, तो तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो आप लोगों के इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। सबसे पहले हम बात ही करते हैं आप लोगों के लगन की, असेंडेंट की। असेंडेंट का लॉर्ड और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड, दोनों का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है,
और सैटर्न इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है आप लोगों का। असेंडेंट का लॉर्ड होकर असेंडेंट में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या इस हफ्ते आप लोगों का कोई ऑपरेट वगैरह भी है तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा हफ्ता। और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप रहेगा। मुझे तो लगता है कि अगर कोई विरासत वगैरह के भी मामलात आप लोगों के चल रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोगों के वो भी कंप्लीट हो सकते हैं और आपके हक में अच्छे और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं फैसले। इसके बाद बात करते हैं जहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कोई जॉब स्विच या प्रमोशन वगैरह भी आप लोगों का इसमें ज़रूर हो सकता है क्योंकि असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न, और सेकंड हाउस इस वक्त फाइनेंस का घर को भी कहा जाता है। और जो लोग कैश से रिलेटेड काम करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह जिसमें सब कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, फूड चेन का बिज़नेस हो गया, रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस हो गए, खाने पीने की अशिया के बिज़नेस हो गए, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो सूरत हाल इस वक्त कैप्रिकॉन वालों की चल रही है तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लव लाइफ आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई पैचअप वगैरह भी आप लोगों का हो सकता है इस हफ्ते में। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का इस हफ्ते में कैप्रिकॉन वालों के लिए। कोई डेट फिक्स करनी हो या कोई शादी हो इस हफ्ते में या कोई निकाह हो या एंगेजमेंट हो तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई डेट लेना चाह रहे हैं पेशी की तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एब्रॉड ट्रैवलिंग भी कैप्रिकॉन वालों के लिए मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में। जो इस पर वर्कआउट भी करना चाह रहे हैं तो वर्कआउट ज़रूर कर सकते हैं इस हफ्ते में। ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बुर्ज जद्दी वालों के लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब स्पेशली टीचिंग डिपार्टमेंट में अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं जद्दी वाले तो टीचिंग डिपार्टमेंट इस वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे प्रायोरिटी पे है। तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड तो आप इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी इदारे में या किसी डिपार्टमेंट में या किसी डिग्री में तो ज़रूर ले सकते हैं। कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं डेट पिक करके इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों का। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्पेशली वो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं या फादर से रिलेटेड जो लोग सपोर्ट में काम करते हैं या उनका बिज़नेस वगैरह करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हों, कोई ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है जिसमें इबादत गाहों का ट्रैवल भी हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो जद्दी वालों का कह सकते हैं कि 12 बुर्जों में इस वक्त जो सबसे अच्छी पोजीशन चल रही है वो इस वक्त बुर्ज जद्दी वालों की चल रही है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर सच भी साबित होगा और आपके कामों में बेहतरियाँ ही आएंगी और इस हफ्ते में कोई अच्छा काम वगैरह भी आप लोगों का बन सकता है। तो लकी नंबर 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे एंड ट्यूसडे है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं और अगर आप कोई सदका देना चाह रहे हैं तो लाल चीज़ का सदका मंगल और इतवार वाले दिन दे सकते हैं। ये सदका आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरियाँ लेके आएगा। बुर्ज दिल्लु यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज दिल्लु जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूरियस कहते हैं जिनका असेंडेंट एक्यूरियस है उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जिसको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं। और जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। सितारों की पोजीशन अब काफ़ी बहुत हद तक मतलब तमाम तर सितारे जो पिछले हफ्तों में आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि सितारों की पोजीशन 8वें घर में चल रही थी लेकिन अब जो पोजीशन है वो अब बहुत अच्छे घरों में चल रही है, 9th हाउस में आ गई है और इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट वीक में 10th हाउस में आ जाएगी। तो पोजीशन एक्यूरियस वालों के लिए इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्यूरियस वालों की सेहत में भी बेहतरी आएगी अब, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा आप लोगों का। जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ के मामलात में बेहतरी आएगी। घरेलू हालात हों या आपके घरेलू मामलात हों या जो आपकी शादी की ज़िंदगी है उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आप लोगों का। सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है, वो इस वक्त डायरेक्ट हो चुका है इंशाल्लाह ताला। जिनकी सेहत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, अब आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी आएगी आगे, और आपके मामलात में भी इंशाल्लाह ताला रुकावटें दूर होना शुरू होंगी। जिनके कामों में रुकावटें थी, हर्डल्स क्रिएट हो रहे थे, तो अब उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। बात करते हैं अब असेंडेंट की, तो हमने बात की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा हफ़्ता काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो लोग रोज़गार हैं, रोज़गार से रिलेटेड लोग काम करते हैं, अपने फादर का काम करते हैं, अपने फादर से रिलेटेड जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, उनकी सपोर्ट में बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है एक्यूरियस वालों के लिए, जो रूहानियत का घर है, मज़हब का घर भी है, और लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है। ये तमाम तर चीज़ें 9th हाउस से देखी जाती हैं, और एक्यूरियस वालों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यही है कि आप लोगों का 9th हाउस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं स्पेशली, या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो लोग साला साली के साथ काम करते हैं या किराएदार के साथ अपना कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोई फ़ायदेमंद डील वगैरह या कोई हफ्ता आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सेकंड मैरिज का भी बात की जाए, तो सेकंड मैरिज करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इस हफ्ते में आप लोगों की कोई शादी वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हो, या एंगेजमेंट करना चाह रहे हो, या निकाह करना चाह रहे हो, या शादी भी अगर इस टाइम में आप लोगों की है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और खुशियों की शादी होगी आप लोगों के लिए। टाइम बहुत अच्छा मौजूद है। कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्टूडेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर दे सकते हैं। टीचर्स हों, एडमिन हों, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह ताला। कोई एग्ज़ाम्स हों आप लोगों के किसी भी सेक्टर्स में, तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस की, जो कि लैंड से रिलेटेड भी है, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड भी है। जो रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोई अच्छी डील वगैरह बन सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है प्रॉपर्टी में, क्यूरियस वाले, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं इस वीक में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 2nd हाउस की, जो फाइनेंस का घर है, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर घर है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जुपिटर के ऊपर मंथ की, अगर आप लोग ने वीडियो देखी हो तो। मंथली वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर 23 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, तो आप लोगों के फाइनेंस की पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मज़ीद फ़ायदेमंद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे आपके कामों में, जिससे आप लोगों का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा। बिज़नेस, जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग खाने पीने की अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी इंशाल्लाह ताला। अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मामलात में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है फाइनेंस से रिलेटेड। तो इस वक्त फाइनेंस की पोजीशन जो है वो काफ़ी ओवर एक्सपेंसेस हैं आप लोगों की लाइफ में। तो ये 23 नवंबर के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे और वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। और रेमेडी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो लाल चीज़ों का सदका आप लोग मंगल और इतवार वाले दिन दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला।
तो एक्यूरियस वालों के लिए पोजीशन अब जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रही है। नेक्स्ट वीक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस वालों के लिए। तो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कोई भी आप लोगों के कामों की रुकावट है और आप चाह रहे हैं इस हफ्ते में उसको मैं करूँ काम को, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हफ्ता एक्यूरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 7 नवंबर 2022 से लेके 13 नवंबर 2022 तक बुर्ज हूत, जिसको हम लोग इंग्लिश में पाइसिस कहते हैं, जिनका असेंडेंट पाइसिस है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आप लोगों का असेंडेंट बता दें और आप लोगों को वीडियो देखने में भी आसानी हो। और पाइसिस वालों के लिए जो है वो एक खुशखबरी ये है, और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। कि खुशखबरी ये है कि ये हफ्ता जो है गुजार के जो नेक्स्ट वीक से आप लोगों की पोजीशन बनने लगी है इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं न्यू व्यूवर्स को कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं वो ख़राब घर कहलाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई सितारे इन घरों में आ जाते हैं तो उनकी पोजीशन ख़राब होती है। तो ऐसे ही वीनस, मरकरी एंड सन, ये 3 सितारे आप लोगों के 8वें घर में मौजूद हैं अभी, लेकिन सभी एक 29 डिग्री पर है और एक 26 डिग्री पर है, एक 24 डिग्री पर है। ये 5-6 दिनों में अपनी पोजीशन तब्दील कर लेंगे और उठ के नवे घर में आ जाएंगे। तो फिर पाइसिस वालों के लिए अच्छे टाइम का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में पाइसिस वालों ने अपनी तमाम तर चीज़ों का जो है ना वो काफ़ी ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें आप लोगों के 4th हाउस की, जिसमें लैंड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने स्कूल मदरसे का काम, NGOs का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी फिल फॉर इन सेक्टर्स में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी इस वीक में। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो एक हफ्ते के लिए आप लोग उसको डिले कर दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी पाइसिस वाले हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो ये हफ्ता अगर आप लोग रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें जो लोग स्कूल मदरसे की काम करते हैं, आप लोग भी अगर कोई फिलफॉर को इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी बनता है और मर्क्यूरी इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों के जो रिश्ते वगैरह के जिनमें रुकावटों का शिकार हैं, तो रिश्ते वगैरह आप लोगों के जो नेक्स्ट वीक का जो है उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह की डेट रखना चाह रहे हैं या शादी की डेट रखना चाह रहे हैं, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से प्लान करते हैं तो आप लोग 13 तारीख के बाद अगर रखें, 14, 15, 16 जो रखें आप लोग, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। टाइम भी बहुत अच्छा होगा, सितारों की पोजीशन भी अच्छी होगी, तमाम तर सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, जिससे आप लोगों के लाइफ में भी बेहतरी होगी, खुशियाँ भी आएंगी इंशाल्लाह ताला और आप लोगों के लिए आसानियाँ भी होंगी। कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक है, पेशी की डेट लेना चाह रहा है, तो वो भी, उसको भी यही एडवाइस है कि वो 13 तारीख के बाद के डेट ले, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब्रॉड ट्रैवलिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आप लोगों को 13 तारीख के बाद ही जाके ट्रैवल होगा। इस हफ्ते आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र करना है, इस हफ्ते में थोड़ी सी डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसमें आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें अगर आप लोगों के 3rd हाउस की, तो जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए भी मुझे जहाँ तक उम्मीद नज़र आती है, वाइसेस वाले अगर जॉब वगैरह भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जॉब अप्लाई करने के लिए 13 तारीख के बाद का जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिले या थोड़ा से कामों में रुकावटों का शिकार या कामों में बेहतरी नहीं आ रही होगी इस हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो है वो पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप लोगों को उस परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे ही बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए भी यही कहूँगा कि नेक्स्ट वीक का वेट करें। इस वीक में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी पाइसिस वालों ने, या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम हैं जो करते हैं, आप लोगों ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे ऐसा कोई काम
बल्कि वो ऑटोमेटिकली सितारों की पोजीशन ऐसी है कि उसमें डिले वगैरह होगा और नेक्स्ट वीक से आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उसमें आप लोगों के लिए काम बनना शुरू होंगे, बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए काम बनना शुरू होंगे और जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों के लिए काम कर बनना शुरू होंगे। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, तो जिसकी वजह से इन कामों में आप लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते तमाम तर सेक्टर्स में आप लोगों ने ख्याल करना है, पाइसेस वालों ने किसी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ख़्वाह वो ऑनलाइन बिजनेस हो, खाने पीने की अशिया का काम हो, रेस्टोरेंट्स का हो, फूड चेन्स का हो या कानूनी मुआहदा से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल से चलना है अपने कामों को लेके। फिलफॉर आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इन सेक्टर्स में। तो इस हफ्ते आप लोगों ने जो सदक़े करने हैं, सदक़े बहुत ज़रूरी हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो काम चल रहे हैं उसमें बेहतरी रहे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, और लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन। ये सदक़े आप लोगों ने ज़रूर निकालने हैं। सदक़े देने से आप लोगों के कामों में भी बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो पढ़ाई करनी है आपने, या काफ़ी हो या गनी हो, और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो पढ़ाई करनी है वो करनी है या अली हो या अज़ीम हो। ये दो तस्बीहें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। स्टोन आप लोगों के लिए ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइसेस वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी टफ सिचुएशन में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है इंशाअल्लाह ताला पाइसेस वालों के लिए एक अच्छे टाइम का आगाज़ हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग टाइम का आगाज़ हो रहा है, जो कि आप लोगों के कामों से रुकावटों को भी दूर करेगा, सेहत का सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बिज़नेस वालों के लिए भी बहुत फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अचानक आपके कामों में बेहतरी आना, रोनुमा होना शुरू हो जाएंगी। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है इस हफ्ते। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। सदक़े मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये सदक़े ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला, इससे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितना हमसे कोशिश की गई और जितनी सितारों की पोजीशन होती है, हमारी कोशिश यही रहती है, चाहे पोजीशन ख़राब हो चाहे पोजीशन अच्छी हो, हम दोनों चीज़ें ही आपको गाइड करें, ताकि जहां आप लोगों ने मोहतात रहना है वहां आप लोग मोहतात रहें, जहां आप लोग अपने पैसों का ज़िया नहीं करना वहां अपने पैसों का ज़िया ना करें, और जहां आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहां हम आप लोगों को ज़रूर गाइड करते हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स करके फ़ायदा उठा सकें। देखें, ये भी इल्म है अल्लाह का, इल्म गैब नहीं है, सितारों का इल्म है। ये भी प्रिडिक्शंस होती हैं, ये भी फोरकास्ट होती है। तो सितारों को जो सही से पढ़ सकता है वही आपको सही गाइड कर सकता है। तो आपको तो कोई पता है कि मेरे फादर भी 50 से 55 साल उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में लगाए, और मेरा भाई भी जो कामरान लियाकत, वो भी 15-16 साल से इस फील्ड में मौजूद हैं। तो और मैं ख़ुद भी अपने बड़े भाई के साथ जो है वो हम दोनों ही नहीं काम साथ स्टार्ट किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल से ही स्टार्ट हुआ है। हमारी किताबें भी मौजूद हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है इस काम में। मेरे फादर को भी बहुत इज़्ज़त दी थी अल्लाह ताला ने इस काम में। मेरे फादर को भी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, और हमारे कामों में भी अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी इज़्ज़त रखे हमेशा। तो अब इंशाअल्लाह ताला नवंबर का माह स्टार्ट हो गया, तो ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस भी जो है वो अब तरतीब वाइज आना शुरू हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, ताकि ईयरली प्रेडिक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर है 2023 का, वीडियोस आप लोगों तक टाइम से पहुंच सकें। और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें और सपोर्ट ज़रूर किया करें हमें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।